गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती की कृपा से राजी खुशी होंगे और हम भी राजी खुशी हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 8:30 बजे से। अंश देखिए हो गए स्कूल के लिए तैयार और अभी अपना बैग लगा रहे हैं फर्स्ट क्लास। अभी क्या पहनोगे आप? पॉलिश मारनी जूतों में पॉलिश मारनी। मारो, पॉलिश कर रहे हो? कैमरा पास लाओ। मिट्टी देखो जूतों में, एक ये देखो और एक ये देखो। ज़्यादा मिट्टी हो रही है। बाहर सड़क बन रही है ना बेटा, तो सड़क में आपको पता ही है कैसी धूल मिट्टी चल रही है आजकल। और पहाड़ों में वैसे भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है ना, है ना। थोड़े बहुत कच्चे रास्ते होते हैं यहाँ के। तो अभी अंश अपने शूज़ कर रहे हैं स्कूल के लिए तैयार। तो अब देखिए हो गए हैं अंश स्कूल जाने के लिए तैयार। देखिए कितना भारी बैग है, बच्चों का बहुत मुश्किल हो जाता है उठाना भी। पर क्या है ना कि स्कूल उनका 2 मिनट की दूरी में भी नहीं है। ये हमारे घर के संस्कार है। अंश चले गए, जाने लगे हैं स्कूल। बिल्कुल, चलिए बाय। तो आज सूर्य देवता दे दी है जल्दी दर्शन, क्योंकि जब मैं 7:30 बजे उठी थी तो तब भी थोड़ा ऐसा अंधेरा अंधेरा बादल बादल से थे। और अभी सूर्य देवता आ गए हैं। जो कल के कपड़े सूखे नहीं थे, जो मैंने यहाँ, मैं क्या करती ना, जो शाम के टाइम पे मैं कपड़े उठाती हूँ वो मैं यहाँ ढेर बना देती हूँ और सुबह उनकी तय बना के फिर अपना कबर्ड में रख लेते हैं। और ये जो नहीं सूखते हैं उनको मैं तार में सुखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे ना कि इनके कपड़े क्यों फैले हुए हैं ऐसे। तो वो कपड़े फैले हुए नहीं रहते। वो कपड़े इस तरीके से मैं यहाँ ढेर लगा देती हूँ शाम के टाइम पे। फिर सुबह ये है कि जल्दी जल्दी जब काम कर रहे होता है ना, ये कुछ तो चले गए हैं स्कूल। ये बना रही हूँ मैं दिन के लिए खाना, क्योंकि सुबह उनके लिए तो हल्का फुल्का नाश्ता हो। तो कभी कहते हैं कि मुझे पराठे खाने हैं, कभी कहते हैं मुझे मैगी मैक्रोनी खानी है, कभी मैगी खानी है। तो बच्चों की सेहत के लिए सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, तो कभी कभी बच्चे जिद करने लग जाते हैं ना। इसलिए मैं बना रही हूँ सोया बड़ी। अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और मैं कल शाम को मैं घर पे नहीं थी, क्योंकि आपने देखा ही होगा मैं मार्केट जा रही थी ना। तो आंटी हमारे घर आई थी शाम को बोलने के लिए कि कथा है सत्यनारायण भगवान जी की। तो अभी अभी मुझे पता चला है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है, क्योंकि सुबह मेरा बेटा जो प्रज्वलित करके जाता है, फिर इस टाइम पे मैं भी पूजा पाठ भगवती को नमन करके और उनको भोग पानी जो भी कुछ होता है, जो भी कोई सेवा पानी है वो करके अभी मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार कथा में जाने के लिए। तो आज मैंने पहना है रेड कलर का सूट। मेरा साड़ी पहनने का मन तो था, अभी देखती हूँ, अभी कुछ पक्का नहीं है कि मैं साड़ी पहनूंगी या सूट पहनूंगी। वैसे तो कथा में अगर साड़ी पहन के जाओ, जैसे पूजा पाठ में अगर साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है, पर थोड़ा ठंडा मौसम भी है। तो चलो अभी मैं देखती हूँ कि साड़ी पहनना है कि सूट। वैसे तो मैंने सूट भी नया ही पहना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं और तैयार होती हूँ, अच्छी तरीके से रेडी होती हूँ, फिर जाती हूँ कथा में। आगे आप ब्लॉग में देखेंगे जब मैं कथा में जाऊँगी। तो फ्रेंड अब मैंने नहीं किए कपड़े चेंज, मैं सूट ही पहन के जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा आलस भी आता है ना सर्दियों में, बार बार कपड़े उतारो, ठंड लगती है फिर कपड़े पहनो। तो अभी मैंने रख लिए हैं थोड़े से फल और थोड़ा सा आटा, जिसे हमारे यहाँ पितरों की आमनी बोला जाता है। पितरों के नाम से ये ब्राह्मण को दान किया जाता है, थोड़ी इसके साथ दान दक्षिणा दी जाती है। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ कथा में, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही कथा है, तो जाना अति आवश्यक है। क्योंकि फिर आस पड़ोस की बात है, कल को हम भी अपने घर में कुछ कराएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना फ्रेंड, इस तरीके से। तो अब मैं लगाती हूँ अपने घर में ताला और फिर उसके बाद जाती हूँ मैं कथा में। तुलसी लानी आपने थोड़े तुलसी बिना तुलसी के पूजा नहीं होती पूरी, है ना सत्यनारायण की कथा। भगवान नारायण की पूजा में तुलसी पंचामृत में न डालो, पहले डाल देते लोग ना, वो खराब हो जाता है। पंचामृत बना देते ना तुलसी से। मतलब गणेश की पूजा तुलसी से नहीं करनी। अच्छा अगर पंचामृत में डाल दे तो आप भगवान को भी चढ़ाओगे। भगवान नारायण है, विष्णु, तो उनको अक्षत नहीं चढ़ाना, चावल नहीं चढ़ाने। अच्छा
अब जब एक साथ में सब कुछ रखा है तो वो चढ़ता ही चढ़ता है, इसलिए पृथक पृथक। भगवान सूर्य है ना, अर्जेक बेल पत्र गलती से भी नहीं चढ़ना चाहिए। अगर चढ़ गया तो हम अपराध लग जाता है। भगवान जो शिव है उनको गर्म वस्तु जैसे जो वैसे है ना गर्म तासीर की चीजें वो नहीं दी जाती है, इसलिए चंदन दूध शीतल शीतल चीजें दी जाती है ना भगवान शंकर। तो पांचों देवताओं का अलग अलग विधान है यहाँ पे, इसलिए एक साथ सब अगर हम अपने मन बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे पंचामृत में काजू भी डाल बादाम भी डाल, अरे नहीं, पयो दधि घृतम चैव मधु च शर्करा निकम, 5 चीजें हैं, दूध दही घी शहद शक्कर, इसके अलावा अगर कुछ पड़ता है तो पंचामृत बिगड़ जाता है, कभी नहीं डालते, ध्यान रखना। पर जब कोई पूछने की जिज्ञासा करेगा, जब कुछ अपने मन करेगा, हाँ क्यों नहीं, सुन बाबा अपने मर्जी से बोलेगा। जब आप बताओगे बहजी तभी तो पता चलेगा। आप तो अभी इस समय गुरु स्थान पे बैठे हुए हैं ना भैया, और क्या गुरु आप। बहुत सारे ऐसे ना कि जब जिज्ञासा रखता है पूछने तब ठीक है, अब बहुत सारे नहीं जी ऐसे करो, अरे ऐसे क्यों करो, मैं तुम्हें मंत्र सहित बता रहा हूँ, हाँ। मतलब आपको प्रमाण सहित बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रत्येक चीज का ना प्रमाण होता है शास्त्रों में। आता जन बाबा ना जन हम पूजा करते हैं तो शिव शंकर तो चंदन लगे थे, क्यों नहीं लगा सकते, शिव जो तो चंदन लगता ही है ना, चंदन लगता है भगवान अपने, कुछ भी आप अपने भगवान को अपने, वो आपका अपना है, अपने भगवान को जो मर्जी वो चढ़ाए, लेकिन गर्म चीजें नहीं चढ़ाए, गर्म पानी नहीं चढ़ा नहीं, गर्म दूध नहीं देना। ओम सन्नो देवीरविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रविसर्वन्तु नः। तो दीदी हाथ जरूर धोना है, बाद में जुटा दे बेटा। हरे ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो उत्तराखंड धाम की जय, गंगा यमुना चक्कर छोड़ा, जब चक्कर छोड़ा तो चक्कर कहाँ पहुंचा, बोले एक जंगल में, अभी भी है नैमिषारण्य है ना, उत्तर प्रदेश में जाओगे आप तो वहाँ पे अभी भी है, तो बोले वहाँ पर वो समाहित हो गया था और उस जगह का नाम नैमिषारण्य, नैमि माने सुदर्शन, आरण्य माने जंगल, जहाँ पर वो रहा वो नैमिषारण्य थे, उसी जगह पर बोले 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। सरल भाषा में समझा रहा है, किताब की भाषा में नहीं समझा, उन्हें तो समझ में नहीं आता। उस जंगल में 88,000 संत बैठे हुए हैं, और संत क्या है, सब गृहस्थी है, जोगी बाबा कोई नहीं है, क्योंकि जो जोगी सन्यासी रहते हैं, महात्मा रहते हैं, उन महात्माओं का भाव क्या रहता है, महात्मा हम भी यार आप भी बन सकते हैं, कपड़ा पहनने से पीला कपड़ा ये ला, पर भाव जिसके पर हिस सरिस धर्म नहीं भाई, जिसके परोपकार की भावना जिसके मन पे है वो संत है। तो सदग्रस्त जो संत हैं उनके मध्य में सूत जी महाराज आते हैं। सूत जी आज की कथा के वाचक हैं, आज कथा सुना रहे हैं आपको, सत्यनारायण की कथा की। अब वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, वो 88,000 सोने कुंड में मेन है, आपका गोत्र है ना, भारद्वाज असिता कर्ण दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ नारदादया भारद्वाज कश्यप आदि सारे ऋषिगण बैठे हैं। अब सब लोग तो प्रश्न यहाँ पे, तुम कुछ बोल रहे, तुम कुछ बोल रहे, तुम कुछ बोल रहे, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा ना। तो आपने पहले ही एक आदमी को नियुक्त किया कि आप पूछना। समझता है, जबकि उससे अगर वो देखे ना, बोले हमारे जैसे कई डोल रहे हैं, कई घूम रहे हैं, बोले ये जो भगवान ब्रह्मांड है इसमें हम क्या हैं, हम एक शरीर का बैठे है, 2 प्रत्यासन पे बैठे हैं ना, लेकिन ये पृथ्वी बोले भू भुवस्व हम महाजन तप सत्यम ऊपर है, इतने नीचे है, और हमारे जैसे कई घूम रहे हैं, हमारी शकल के 10 मिल जाएंगे एक बात, ऐसा भी है। तो बोले कलयुग का दुर्गुण क्या है, बोले कन्याम प्रकरणयो लोभा दंपतिनाम च कलकनम। सबसे बड़ी बात क्या है, बोले कलयुग में क्या हो रहा है कि सत्य भाषण लोग नहीं कर रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं, और दूसरे दुर्गुण क्या है, बोले क्रय विक्रय वाली बात हो रही है।
अगर मैं यहाँ पे पूजा बड़े बढ़िया ढंग से तभी करूँगा अगर मेरे को उचित दक्षिणा मिल रही है, नहीं तो मैं विटलाने वाली बात करूँगा, बिक्रे वाली बात हो रही है, जवान की कहीं बात रही नहीं आजकल। दूसरी बात बोले क्या है, जहाँ भी हो रहा है क्रय विक्रय हो रहा है, शादी हो रही ना, लड़की की शादी हो रही है तो वहाँ भी अपने लड़की के लिए क्या देख रहे हैं, बोले सरकारी नौकरी वाली, मतलब बड़ी मोटा पैसा वाला, क्यों बोले नॉर्मल होगा तो उसको शादी नहीं करेंगे, तो वो तो बिक्रा ही हो गया ना, पैसे वाले को दे दिया तो बिक्रा हो गया। ठीक है, फिर उस पर अभी आपका अधिकार कुछ नहीं है, वो चाहे जो मर्जी वो करे उसके साथ कुछ नहीं बोल सकते तुम। ठीक है, कन्या विकरणियों लोभात। दूसरी बात क्या हो रही है, सबसे बड़ी बात एक और हो रही है, बोले बुद्धि सम माने बराबर, बुद्धि समधि बोलते हैं उसको, समधि इसको बोलते हैं जिसकी समान बुद्धि होती है, लेकिन समान बुद्धि वाले को नहीं, आदमी पैसे वाले को बोलते। तो यहाँ पर भी दंपति ना हो चुकी है कथा समापन। देख रहे होंगे सब खाना खा रहे हैं, भोजन व्यवस्था हुई है लोगों के लिए, पूरी कॉलोनी के लिए, जितनी भी हमारी कॉलोनी है सबके लिए भोजन व्यवस्था हुई है। और देखिए फिर ये मेरा बेटा खा रहा है खाना, सब खाने की व्यवस्था है। और थोड़ी देर में हम लोग घर चले जाएंगे। ये देखिए अब हो रही है भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, सब खा रहे हैं आगे पीछे, जितनी कॉलोनी वाले, ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ कॉलोनी के लोग जो कथा सुनने के लिए आए थे और जो कथावाचक होंगे सिर्फ उनके लिए ही व्यवस्था है। ये देखिए सिर्फ उनके लिए ही व्यवस्था है, सिर्फ कॉलोनी वाले के लिए। पूरी कॉलोनी है ये हमारी। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ कथा सुनने से, और पार्टी भी थी, भोजन भी था कथा के बाद। पर क्या है ना कि मैं बाहर नहीं खाती हूँ, तो मैं अभी खाना खा रही हूँ। सुबह आलू बड़ी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, उसी के साथ मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई। मेरा बेटा तो बाहर खाना खा के आ गया है, क्योंकि उनका बाहर भी भोजन था। कथा के बाद भोजन दिया जाता है, जो कथा सुनने के लिए आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। तो इसी प्रकार से पूरी कॉलोनी वालों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि हमारे कॉलोनी के आगे पीछे जितनी कॉलोनियाँ थी ना, वहाँ से भी लोग आए थे भोजन के लिए और कथा सुनने के लिए। दूर दूर दराज से भी लोग आए थे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ सड़क में मेन रोड पे जो सुरकंडा माता मंदिर है, वहाँ से भी लोग भोजन की व्यवस्था थी, उन लोगों के लिए भी कथा सुनने आए थे और भोजन के लिए आए थे। पर क्या है ना फ्रेंड कि मैं बाहर खाना नहीं खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई है और उसको अभी सूपी सूप पी रही हूँ। उससे पहले मैं रोटी खा चुकी थी। तो अब फ्रेंड अब हो गया है दिन में थोड़ा आराम करने का समय, आज बहुत थक गई हूँ। तो फ्रेंड अभी मिलते हैं आपको शाम के टाइम पे। आज जा रहे हैं हम नए रास्ते से, आंटी लेके जा रही। आंटी आगे आगे चल रहे हो, गिर तो नहीं जाएंगे हम। ये है, ये गेहूं की खेती, चावल की गेहूं है ना आंटी, ये सारे गेहूं है। देखिए फ्रेंड हमारे यहाँ इस तरीके से खेती भी होती है, अभी खेती की भी ज़मीन है इस तरफ। और आज हम चले जा रहे कूल के रास्ते, नहर है ये। अभी देखिए मेरे पीछे भी आंटी, आज हम कम ही लोग हैं, आज फिर आंटी औरों से मिल गई मैं, है ना आंटी? परसों भी मिली थी ना मैं आपसे? हाँ परसों भी मिले थे, है ना? तो फ्रेंड्स आज मैं आंटी और के साथ घूम रही हूँ। कल मैं अपने बेटे के साथ गई थी। सिंसेरा का पेड़ है, सिंसेरा का पेड़ है। हाँ सिंसेरा का पेड़, सिंसेरा का पेड़ है ये शायद कुछ। वीडियो बननी है बड़ी और तो अभी ये देखिए बिल्कुल नहर के रास्ते से ये हम पहाड़ियों में, डर भी नहीं लगता हमें ऐसी जगह जाने में। देखो ये हमारा उत्तराखंड। अभी मेरा ना हार्ट फेल हो गया था, मतलब सिर फेल हो गया था मेरा, सिर पे हार्ट अटैक आ गया था और दिल पे ब्रेन हेमरेज हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि अभी मेरी आईडी नहीं खुल रही है, ठीक है? 5-6 उल्टी बातें करता रहता है, उल्टी बातें करता रहता है। 5-6 मिनट पहले मेरी आईडी नहीं खुल रही थी, मुझे लगा गरीना ने बैन कर दी। खुल रही थी जैसे कि पैसे हैं उस आईडी में। इतना छोड़ो, आप रहने दो। 70 लेवल की आईडी कब होती है? 70
लेवल क्या, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता इसका गेम। तो फ्रेंड अभी हो रही है रात के खाने की तैयारी। पर क्या है कि मैं लाई हूँ 10 किलो आटा मुंह में चला गया, और आटा ख़त्म हो गया था। आटा तो मैं 2 दिन पहले ले आई थी ना, पर मैंने भरा नहीं था क्योंकि अब आपको पता ही है कि छोटे परिवार में जल्दी जल्दी से ख़त्म नहीं होती चीज़ें। पर मैंने अपनी मम्मी से एक बात सीखी है, हमेशा से ही सीखी है मैंने उनसे ये बात, कि घर में सब चीज़ भरपूर हो, अगर गुंजाइश है तो पहले ही अपने घर में एडवांस में चीज़ें रख देनी चाहिए, क्योंकि कभी समय का पता नहीं होता ना कि कैसा है क्या है। अभी मेरा ड्रम तो चकाचक हो रखा है क्योंकि अभी मैंने परसों ही इसको धोया था। इसको परसों ही मैंने पिछले हफ्ते इसको धोया था, तो इस हफ्ते में बिना धोए इसमें आटा रखूँगी, क्योंकि पिछले हफ्ते में सिर्फ ज़्यादा आटा नहीं लाई थी, कम लाई थी। तो ओहो कितना शोर शराबा हो रहा है। अभी इसमें बचा कुचा आटा है वो झाड़ दिया है, और अब मैं आटा गूंदूंगी क्योंकि सब्जी दिन की ही बची हुई है। दिन में अंश चले गए थे पार्टी में खाने के लिए, तो आलू क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या नाम है उसका, मैं भूल गई किस चीज़ की सब्जी, आलू बड़ी की सब्जी बची हुई है, तो इसी में 2-2 रोटी खाएंगे मैं और अंश। तो अभी मैं आटा पहले इसमें डाल के ड्रम में, फिर उसके बाद आटा गूंदूंगी और फिर 2-2 रोटी खाएंगे फ्रेंड। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि आज थोड़ा थकान भी लग गई है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। अब मैं कूद रहा हूँ आटे के ड्रम में। ओह आटे का देखिए फ्रेंड, आपके बच्चे भी आपको ऐसे परेशान करते हैं क्या हैं? मुझे कमेंट्स में बताना। मेरा एक ही लड़का है, ये 13 साल का है, सॉरी 12 साल का है, और 12 साल की उम्र में इतने बदमाश हैं, ये इतने बदमाश है कि मुझे ना बहुत परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं वीडियो बनाने बैठ जाऊँ तो अंश को ये लगता है कि अच्छा अभी तो मम्मी पता नहीं क्या कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नए जोश के साथ। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।